प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मैं क्लास लेकर आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ही मुद्दे की बात पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका हिमालय पर्वत। ये सभी के सभी भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। यह प्रश्न बेहद आसान लग रहा होगा आपको, परंतु पिछली रीट में प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसकी संख्या हो जाएगी 5। तो सबसे ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, और सबसे ज़्यादा सीमा राजस्थान से बनाने वाला राज्य है तो वह है उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है। सबसे बाद में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। यदि सबसे यहाँ बाद में की जगह सबसे पहले पूछता तो हमारा राइट आंसर होता धौलपुर। इसको अपन मैप में समझते हैं। तो देखो, सबसे इधर ही इधर से जब सूर्य उदय होगा तो सबसे इधर ही इधर होगा धौलपुर। तो सबसे पहले उदय एवं अस्त होगा वो धौलपुर में होगा, और सबसे इधर ही इधर जिला है वो है जैसलमेर। तो सबसे बाद में उदय एवं अस्त होगा जैसलमेर में। तो इसने प्रश्न में पूछा है कि सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो सबसे बाद में यानी इधर इधर जिला है जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो समवर्षा रेखा कहलाएगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछा है तो हो जाएगा झालावाड़। इसके साथ ही एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो है कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। यदि यहाँ जिले की जगह स्थान पूछता तो अपन चले जाते माउंट आबू पर। इसके साथ ही पशु परिसर में पूछा गया था कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ये इस तरह से पशु परिसर में प्रश्न पूछा था कि सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है तो जैसलमेर। तो अब की बार आपके भी ये प्रश्न बन सकता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो हो जाएगा झालावाड़। तो इस तरह से प्रश्न बेहद आसान लग रहा है परंतु पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। ये देखो, स्थान कौन सा है। यह प्रश्न सरल लगते हैं परंतु पूछ लिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है, वो है कि सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान पूछ ले। तो राइट आंसर हो जाएगा फड़ौदी। ये चारों आंसर घोट के पी जाना है, क्योंकि ये प्रश्न सरल लगते हैं परंतु पूछ लिए जाते हैं। तो इन प्रश्नों में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है। तो छप्पन का मैदान है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। यह छप्पन का मैदान। तो इसके साथ एक और पूछा जाता है कि कांठल और मेवल दो और मैदान है, एक कांठल दूसरा मेवल। ये भी कहाँ स्थित है तो आपको बता दूं इसकी लोकेशन। तो कांठल है ना, कांठल वो ज़्यादातर प्रतापगढ़ में ही है, और मेवल है जो प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के सीमा पर स्थित है। तो इस तरह से आपको दो जिले साथ में दी जाते हैं और आपको सही करना होता है। तो छप्पन का मैदान तो हो गया बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और मेवल हो गया
बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच। तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है और भी पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है। ये बेहद आसान लग रहा होगा आपको प्रश्न, परंतु कई बार एग्जामों में पूछ लिया गया है। तो मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके साथ एक और, ये पठार जोड़वे ही हैं, पास पास में स्थित है, मेसा का पठार और एक और है मानदेसरा का पठार। मानदेसरा का पठार, तो मानदेसरा भी कहाँ है, चित्तौड़ में, और मेसा का पठार भी कहाँ है, चित्तौड़ में। उदयपुर में एक और है हाथीनाल। हाथीनाल कहाँ की प्रसिद्ध है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। देसहरा आपने सुना होगा, देसहरा नामक स्थान है जो हरा भरा बाग है, जो उदयपुर में स्थित है। ये प्रश्न इतने सरल है, परंतु पिछले जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछ लिया गया। और बांसवाड़ा में आपको बता दिया मैंने, काठल और मेवल दोनों ही बांसवाड़ा के अंदर ही है ज़्यादातर भाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर की ऊंचाई। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 है। इसके साथ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे जो ऊंची चोटी है, जो गुरु शिखर ही है। इसके साथ दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, यह भी कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो दूसरी ऊंची चोटी है शेर। शेर की ऊंचाई कितनी है, 1597, और ये दूसरी ऊंची चोटी है, ध्यान रखना, और ये पहली ऊंची चोटी है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिम भाग में क्या अवस्थिति है भौगोलिक दृष्टि से। यह प्रश्न मैं बता दूं, एक एग्जाम में नहीं, फर्स्ट ग्रेड से लेकर रीड से लेकर एसआई से लेकर आरएस तक के एग्जामों में पूछ लिया गया। ये बार बार छपता है, तो छप चुका है, तो आपके भी यह प्रश्न छपेगा। चतुर्थ श्रेणी में यह प्रश्न 100% छपेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश से, गुणसूत्र डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। ये प्रश्न घोट के भी जाना है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा दे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की भारत में अवस्थिति है, कि राजस्थान की भारत में किस दिशा में अवस्थिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिमी, 1 नंबर। इसे इंडिया के मैप में अच्छे से देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न सरल है, परंतु एग्जामों में पूछ लिया जाता है ऐसे प्रश्न जो सरल लगते हैं, परंतु अपन को दिशा देखते ही क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ध्यान रखें, राजस्थान की इंडिया के मैप में यहाँ स्थिति है, ये राजस्थान है, तो ये उत्तर से पश्चिमी दिशा में हो गया है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ये प्रश्न देखो इतना सरल है, परंतु क्या बताऊँ मैं आपको, हर एक एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, तो इसको ध्यान रखना। और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में तो यह भी पूछा था, ध्यान रखना, अत्यंत गर्म धूल भरी हवा है तो ही उसे लू कहा जाएगा, अन्यथा सामान्य हवा ही कहा जाएगा। फर्स्ट ग्रेड में सत्य असत्य स्टेटमेंट दे के उसमें पूछ लिया गया था। फर्स्ट स्टेटमेंट उसमें दिया हुआ था कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। तो जो अत्यंत गर्म धूल भरी हवा है वो ही इसका आंसर होगा, तो लू कहते हैं। इसके साथ ये शब्द ध्यान रखना, अत्यंत गर्म धूल भरी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपके लिए इतने प्रश्न इम्पोर्टेंट लेकर आया हूं, तो आपको बताना है कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसी तरह आपके हर रोज़ मैं प्रश्न लेकर आता रहूँगा, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने सही हो रहे हैं। थैंक यू।